गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं इसका एपिसोड नंबर 4 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वहीं एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे किसी की एंट्री होती है। वो और कोई नहीं बल्कि यहाँ पे टिंगयुन की बहुत ही करीबी मेड होती है, हेल्पर होती है, जो कि उसकी बहन की तरह होती है। वो बताती है उन्होंने मुझसे कहा अगर मैंने ये नहीं किया तो वो मेरे घर में सबको मार देंगे, मुझे करना पड़ेगा। और वो उसे पीने लगती है। वो पीछे से चिल्ला रही होती है कि ऐसा मत करो, बट वो उसे पी लेती है। और अब वो टिंगयुन के पास जाती है और बोलती है कि मैं आपके साथ ये फेस करूंगी, प्लीज पी लीजिए, डरिए मत। और वो भी रो रही थी। अब ऑफ कोर्स उसके परिवार के लिए उसे वो पीना पड़ता है। वो अपने परिवार के साथ अपने मोमेंट्स याद कर रही होती है। वो बाउल टूट जाता है। वहीं यहाँ पे उसकी हेल्पर बोलती है मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मुझे माफ कर दीजिए। तो वो उसे गले से लगा लेती है क्योंकि ये बात वो भी जानती थी। वहीं यहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है। वो रोने लगती है। यहाँ वो उसके कपड़े भी चेंज कर देते हैं और उसकी मेड को घसीट के वहां से ले जा रहे होते हैं। वो भी घसीटते हुए अपने आप को बाहर तक आती है। बेचारी बहुत ज्यादा दर्द में होती है और यहाँ पे वो बेहोश हो जाती है। फाइनली यहाँ पे जाओलिंग आ जाता है और वो उसकी ऐसी हालत देख के खुद भी शॉक था क्योंकि अभी तो वो एकदम ठीक थी, अचानक ये सब कैसे हुआ। तो उसके पास आता है। वहीं वो उसका हाथ पकड़ती है, उसे बोलती है कि उसे वो पिलाया गया है, वो उसकी मदद करे, वो मरना नहीं चाहती। ये सुन के वो उसे उठाता है, उसकी पीठ थपथपाने लगता है ताकि वो जहर निकाल दे, बट वो निकालती नहीं है। तो वो सोचता है वो उसके मुंह में उंगली डाले ताकि उसे उल्टी आए और वो बाहर निकाल दे, बट फिर वो रुक जाता है। बट फिर सोचता है कि अब क्या कर सकते हैं और वही करता है और उसे वो बाहर निकालने के लिए कहता है जहर। बट यहाँ पे वो उससे बाहर नहीं निकलता और वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। बट वो बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा अगर तुम खुद भी नहीं कर पाओगी, ये तो मैं निकाल नहीं सकता हूँ ना, तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। रोना बंद करो, इसमें अपनी हिम्मत बर्बाद मत करो। यहाँ वो घसीटते हुए कहीं जाने लगती है। वो भी पीछे से पूछ रहा था कि क्या कर रही हो तुम। वहीं यहाँ पे दिखाते हैं वो उसी बासी सड़े हुए खाने के पास जाती है और उसे खाने लगती है, ऑफकोर्स ताकि उसे उल्टी हो, क्योंकि वो खाना इतना वाहियात था, इतना सड़ा हुआ था। वहीं वो अपनी मेमोरीज भी याद कर रही होती है कि वो क्या थी और अब क्या हो गया है उसका हाल। वहीं दूर से वो ये सब देख रहा होता है। वहीं वो उल्टी करके सारा जहर बाहर निकाल रही होती है। और ट्रस्ट मी गाइस, ये सीन बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग होता है देखने के लिए। जहर निकल जाने के बाद वो बहुत रोती है। वहीं यहाँ पे उसकी दादी उसके बारे में पूछती है तो वो बता देती है कि हम बाहर गए थे उसे फेंकने के लिए, उसकी मेड को अंदर आए तो वो नहीं थी और उसने जहर पी लिया। तो वो समझ जाती है कि वो मर ही गई होगी और वो ऐलान भी कर देती है कि आज से वो मर चुकी है। वहीं यहाँ पे फैन तो खुशियां मना रही होती है, उसकी शादी का जो प्रपोजल आ गया होता है, उसे गिफ्ट भी मिल गए होते हैं। तभी उसे खबर मिलती है कि टिंगयुन की मौत हो गई है और वो एकदम शॉक हो जाती है क्योंकि वो तो ये नहीं चाहती थी ना कि वो मर जाए उसकी दोस्त। तो यहाँ पे उसकी हेल्पर बोलती है कि उनके आगे जुनजी से शादी का ऑफर रखा था, ऑफकोर्स उन्हें तो मरना ज्यादा अच्छा लगता ना, तो उन्होंने खुद ही मरना चुना होगा। तो वो भी बोलती है कि हाँ हाँ उसे खुद ही चुना होगा और बोलने लगती है कि उसी की किस्मत थी, उसी की गलती थी, उसी पे सब थोप देती है टिंगयुन पे। वहीं ये बात मैडम जू को ही पता चल जाती है। वो भी एकदम शॉक हो जाती है कि आखिर उन्होंने अपनी बेटी को ही मरवा दिया, इतनी पत्थर दिल कोई कैसे हो सकता है। वहीं यहाँ पे जाओलिंग उसे अपने अड्डे पे लेके आता है। वो तो बेहोश होती है। वहीं वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि चलो इसको बेच देते हैं, बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। वहीं जाओलिंग बोलता है कि हम फू फैमिली के खिलाफ यूज कर सकते हैं इसे। और वो यहाँ पे 100,000 ग्राउंड स्नो सॉल्ट की बात कर रहे थे। वहीं यहाँ पे टिंगयुन को भी होश आ जाता है। वो सब तो उसे अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। वहीं यहाँ पे जाओलिंग उसे देख के बोलता है कि लास्ट टाइम मैं मिला था तब तो बहुत ज्यादा बोल रही थी, बट अब देखो। तो उसके सामने झुक जाती है और बोलती है कि मैं अपनी मदर को बताना चाहती हूँ कि मैं सही सलामत हूँ। तो उसे साफ साफ पूछ लेता है कि तुम्हारी हालत ही हुई कैसे, पहले ये बताओ। नहीं बताया तो फिर तो वो तुरंत ही बोल देती है कि उन लोगों ने मुझे फंसाया है और किस चीज के लिए फंसाया वो भी उसे बताती है। तो वहाँ आसपास तो लोग हंसने लगते हैं कि ये क्या बोल रही है। वहीं उसके तो खाना ही अटक जाता है। वो बोलता है क्या इसलिए, बट फिर वो बोलता है मुझे तुम पे विश्वास है, तुम ऐसा नहीं करोगी। वहीं वो फिर सबको बाहर भेज देता है। वहीं यहाँ पे टिंगयुन खाने लगती है क्योंकि उसने कितने दिनों से कुछ नहीं खाया था और ऊपर से उसे वॉमिट भी करनी पड़ी थी। वहीं वो पूछता है तुम्हारी फैमिली ने तुम पे भरोसा नहीं किया, तो इस पे वो बताती है कि उन्हें पता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती ऐसा, पर रेपुटेशन की वजह से। वहीं यहाँ पे वो बोलता है मैं तो जानता हूँ ये सब प्रॉफिट के लिए लोग करते हैं। वहीं उसे तो रोना आ जाता है। वहीं यहाँ पे वो बोलता है मेरे पास एक रास्ता है तुम्हारी मदर से तुम्हें मिलाने का, तो क्या तुम डोली में बैठोगी। यहाँ पे वो अपने साथियों को ही बता देता है कि मैं एक वेडिंग करने जा रहा हूँ और वो कल ही होगी और वो बहुत ज़्यादा धूमधाम से होनी चाहिए। ऑफकोर्स इसके पीछे उसका अपना बेनिफिट था। फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जो हमें ड्रामा की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। अब ये सीन्स तो आपको पता ही है तो मैं इसे क्या ही एक्सप्लेन करूँ। एक तरफ बारात तो एक तरफ फ्यूनल और वो भी सेम लेडी का, दोनों ही फेक। कितना अजीब है ना। फिर वही सीन होता है जब जाओलिंग ने दादी से कहा था कि मेरी ब्राइड आपको जानती है, आपके कनेक्शंस लगते हैं, और वो हाँ बोलती है देखने के लिए और फिर वो उसे देखने जाती है। वहीं वो वहाँ टिंगयुन को देख के शौक भी थी। वहीं यहाँ पे अब वो जाके उसे रिश्वत देने लगती है कि आपका वेडिंग गिफ्ट दूं क्या, 10,000 टेल्स ऑफ सिल्वर। बट यहाँ पे वो मना कर देता है। तो इस पे वो पूछती है तो तुम्हें क्या चाहिए। तो उससे 100,000 ग्राउंड स्नो सॉल्ट की मांग करता है। कहता है रियल ओनर को जाना चाहिए। तो इस पे वो बोलती है बट वो बहुत पहले सीज कर लिया गया था। बट वो तो जानता था कि ये दादी तो कुछ भी कर सकती है। जब वो नहीं मानती तो वो बोलती है वरना मेरी ब्राइड बाहर आ जाएगी, फिर सबको सब पता चल जाएगा कि आपकी ग्रैंड डॉटर अपने फ्यूनल से बाहर आ गई है और उसकी शादी भी हो गई है। तो वो मान जाती है। ऑफकोर्स उसे मानना पड़ता है। वहीं यहाँ पे जाओलिंग बोलता है कि ये तुम्हारे ही कर्मों का फल है। वहीं यहाँ पे वो ये भी बताता है कि जितना सॉल्ट आपने लोगों से लिया है ना वो उनको वापस जाएगा। वहीं यहाँ पे वो वापस टिंगयुन के पास जाके बोलने लगती है कि मैंने तुम्हें 18 साल बड़ा किया है। वहीं यहाँ पे टिंगयुन बोलती है कि मैं आपके लिए एक मोहरा थी, आपने मुझे प्यार दिया अपने बेनिफिट के लिए। वहीं वो एक अजीब सी स्माइल देती है और बोलती है कि तो अच्छा इस लड़की को मैंने बड़ा किया, और वहाँ से चली जाती है। वहीं यहाँ पे टिंगयुन से उसकी मदर मिलती है। दोनों बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो जानती थी कितना कुछ सहा है उसने। वहीं यहाँ पे उसकी मदर बोलती है क्या जाओलिंग सही आदमी है, तुम्हारा ख्याल रख पाएगा। तो उस पर वो बोलती है आप चिंता मत करिए, मैं उससे शादी नहीं कर रही हूँ। आप तो जानती हैं
कि चाहे वो ग्रैंड मदर हो या मैडम फू, दोनों ने मुझे टूल की तरह देखा है। वहीं यहाँ पे उसकी मदर भी जानती थी कि वो उसकी तरह वीक नहीं है। वहीं यहाँ पे टिंगयुन की मॉम जाओलिंग को बोलती है कि आप इसे कैपिटल तक छोड़ दीजिए, एक बार आप इसे वहाँ छोड़ देंगे तो मैं भी वहाँ आऊंगी इससे मिलने के लिए और आपको 10,000 टेल्स ऑफ सिल्वर दूंगी। और फिर उसे 5,000 देती है और कहती है बाकी आपको बाद में मिल जाएगा, जो कि वो एक्सेप्ट कर लेता है। वहीं यहाँ पे वो उसे जेड का कड़ा भी देती है एज अ प्रॉमिस टोकन और यहाँ से वो लोग निकल जाते हैं। वहीं उसकी मदर दूर से उसे जाने के लिए बोल रही होती है। इसी के साथ ये वाला सीन तो एंड हो जाता है। वहीं यहाँ पे वो 5,000 उसे दे देता है अपने रिलेटिव को, जैसा कि उसने कहा था कि वो 5,000 देने के बाद उससे रिश्ता तोड़ देगा और ना कभी उसकी शक्ल देखेगा। वहीं यहाँ पे वो देखता है जाओलिंग की कैसे शहर में कितनी कमी हो रही है सॉल्ट की, कि लोग दीवार से निकाल के सॉल्ट खा रहे हैं, लिटरली जो जमा हुआ है अपनी सब्जियों में लगा के खा रहे हैं, इतनी कमी है वहाँ पे। अब वो क्या करता है, जितना भी उसने जब्त किया था सॉल्ट वो फैमिली से, जो कि उन्होंने इलीगल तरीके से सीज किया था, उसे सबके पानी के कटोरों में डाल देता है, कुओं में डाल देता है, जिससे वहाँ की सॉल्ट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और सबको सॉल्ट भी मिल जाता है। वहीं यहाँ पे फिर हमें एक कैरेक्टर दिखाया जाता है, शक्ल नहीं दिखाई जाती, वो एक कैरेज में बैठा होता है बट वो दूर से ये सब देख रहा होता है। वहीं यहाँ पे सैन तो उसकी तारीफ करने लगता है कि एक दिन मैं भी तुम्हारी तरह बनूंगा। वहीं यहाँ पे दिखाते हैं कैपिटल पहुंचने के लिए उन्होंने सारे इंतजाम कर लिए होते हैं, घोड़े पे खाना वगैरह, क्लोथ्स वगैरह, पानी सब बांध लिया होता है और मेडिसिन वगैरह भी। वहीं यहाँ पे दिख रहा था कि सैन कुछ खास पसंद नहीं कर रहा है टिंगयुन को और वो फाइनली हुआयिंग से निकल जाते हैं। वहीं यहाँ पे फैन के सारे गिफ्ट उसके सामने रखे होते हैं, सारा दहेज, सब कुछ, इनविटेशन, सब कुछ। तो इस पे उसके फादर आके पूछते हैं यही तुम चाहती थी? तो इस पे वो बताती है कि सबकी मर्जी से शादी तय हुई और अब आपको शेम फील भी नहीं होगा। बट यहाँ पे उसके फादर बोलते हैं कि तुम सबको उल्लू बना सकती हो, मुझे नहीं। वहीं उसके फादर बोलते हैं भले ही पावरफुल फैमिली है बट इसका मतलब ये नहीं कि मैच अच्छा होगा, तुम्हें उनके साथ पूरी जिंदगी रहना है। बट यहाँ पे वो बोलती है कि मैंने सक्सेसफुल बनाया, तो मैं इसे अच्छे से निभाऊंगी, प्लीज इसमें इंटरफेयर मत करो दूसरों की तरह। वहीं यहाँ पे उसके फादर बोलते हैं कि अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, मेरा एक रेजिडेंस है योंगनिंग में और तुम्हारे दहेज के लिए भी सही है वो। तुम्हारी मदर तो पहले ही चल बसी थी और हम दोनों एक दूसरे के लिए बचे थे, पर लगता है मैं तुम्हें अच्छे से सिखा नहीं पाया। पर याद रखना जो भी तुमने चॉइस कर लिया उस पे कभी रिग्रेट मत करना। बट वो बोलती है यही तो किस्मत है और मैं अच्छे से निभाऊंगी, आपने हमारा हाउस होल्ड बहुत अच्छे से संभाला। वैसे मैंने आपको कभी बताया नहीं पर वहाँ मेरे साथ कैसा सलूक होता था वो मैं कभी नहीं भूल सकती। और गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 4 खत्म होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए